तुम्हारे ये इशारे, प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। सुरीली आवाज का एक ऐसा जादूगर जिसने 90s में म्यूजिक वर्ल्ड को जैसे अपनी उंगलियों पर नचाया। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम। देश की हर गली और हर दिल में बस इनके ही गाए नगमे गूंजने लगे। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे। इनके सुरों का ऐसा असर था कि उस दौर के दूसरे गायकों की चमक जैसे फीकी पड़ गई थी और हर फिल्म में इनकी आवाज ही पहली चॉइस बन चुकी थी। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। उस जमाने में जब प्लेबैक सिंगिंग के दिग्गज कुमार सानू और उदित नारायण मैदान में थे, ये सिंगर फीस के मामले में सबसे टॉप पर पहुंच गए और हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर इन्हें साइन करने के लिए लाइन में खड़ा मिलता था। हम तो दीवाने हुए यार तेरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ माइक के पीछे की आवाज नहीं थे, बल्कि एक परफेक्ट म्यूजिक कंपोजर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और यहाँ तक कि एक सक्सेसफुल बिजनेस माइंड भी रहे। और क्या आप यकीन करेंगे कि शाहरुख खान के लिए गाए इनके कुछ गाने इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि लोग इन्हें किंग खान की ऑफिशियल वॉइस कहने लगे। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने शाहरुख के लिए गाना ही छोड़ दिया और दोनों के बीच एक खुली जंग छिड़ गई। सुनिए तो, रुकिए तो, क्यों है खफा। धीरे धीरे इनका नाम कंट्रोवर्सीज से जुड़ने लगा। पाकिस्तान से जुड़े एक बयान ने तूल पकड़ा, दुर्गा पूजा के दौरान एक महिला ने अजीबोगरीब इल्जाम लगाए और तो और एक्स यानी ट्विटर ने 2 बार इनका अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया। कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने कभी म्यूजिक चार्ट्स पर राज किया वो अब इंडस्ट्री से लगभग बाहर हो गया। उसकी छनक गई चुनरी भी, क्या वजह रही कि फिल्म वालों ने इन्हें साइडलाइन कर दिया। चलने लगी है हवाएं, सागर। ग्लैमर, कंट्रोवर्सी और बहुत से ड्रामे से भरी इस सिंगर की जिंदगी के बारे में बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों। दोस्तों, आज हम जिस प्लेबैक सिंगर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, इन्होंने 90s के दशक में बॉलीवुड के साथ साथ आम लोगों के दिलों पर भी राज किया। ये है फेमस सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य। आंखें भी होती है दिल की जुबान। तो अभिजीत के करियर और उनसे जुड़े ढेर सारे अजीबोगरीब विवादों की चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन है अभिजीत, क्या है इनका फैमिली बैकग्राउंड और कैसे इनकी फिल्मों में एंट्री हुई। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना। अभिजीत भट्टाचार्य का जन्म 30 अक्टूबर 1958 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। बंगाली परिवार में जन्मे अभिजीत 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके पिता का नाम धीरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य था जो एक बिजनेसमैन थे और मां का नाम कमला देवी भट्टाचार्य जो एक गृहिणी थीं। इन्हें बचपन से ही गायकी का शौक था, इसलिए 13 साल की उम्र से ही इन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी। लेकिन परिवार पढ़ाई लिखाई पर जोर देता था और अभिजीत की भी स्टडी में रुचि थी। साल 1981 में अभिजीत ने कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीकॉम पूरा किया और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के लिए मुंबई पहुंचे। हालांकि सिंगिंग में इनका इंटरेस्ट बरकरार रहा और ये मुंबई के कई म्यूजिक डायरेक्टर से भी मिलते रहे। इन्हीं में एक थे मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन। हालांकि पहले तो 2 साल तक इन्हें कुछ काम नहीं मिला, लेकिन फिर इनके पास R.D. बर्मन का फोन आया और उन्होंने साल 1982 में अभिजीत को एक बंगाली फिल्म अपरूपा में गाने का मौका दिया। इसके बाद साल 1983 में अभिजीत ने फिल्म मुझे इंसाफ चाहिए के लिए गाना गाया, जिसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लेकिन इससे कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद R.D. बर्मन साहब ने इन्हें देवानंद के बेटे की फिल्म आनंद और आनंद के लिए
गाने का मौका दिया। साल 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म में अभिजीत को अपने आइडल किशोर कुमार के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में अभिजीत ने आशा भोसले और लता मंगेशकर के साथ भी गाने गाए, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही और अभिजीत का करियर शुरू होने से पहले ही थम गया। इसके बाद अब अभिजीत को लगभग अगले 7 साल तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने संगीत के प्रति अपने जुनून को कम नहीं होने दिया। इस दौरान मुंबई में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अभिजीत ने क्लर्क से लेकर और भी कई छोटी मोटी नौकरियां की। 7 साल बाद अभिजीत ने एक बार फिर से कमबैक किया और इन्हें फिल्म बागी में गाने का मौका मिला, जो कि हिट रही। 1991 में आई इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद मिलिंद और इसमें हीरो थे सलमान खान। फिल्म बागी के बाद अभिजीत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी सुरीली और अलग मॉडर्न आवाज के दम पर म्यूजिकल रॉक स्टार बनते चले गए। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है चांदनी। 1990 से 2000 का दौर अभिजीत के लिए स्वर्णिम रहा, जब ये कुमार सानू और उदित नारायण के साथ बॉलीवुड के टॉप सिंगर बन गए। अभिजीत ने साल 1992 में खिलाड़ी और शोला और शबनम जैसी फिल्मों में अपनी गायकी का लोहा मनवाया। खबर की जानना, तुमसे प्यार हो जाएगा, क्या खबर की जानना, प्यार के लिए जीना, प्यार के लिए मरना, नफरत करने वाले सीख जाए प्यार। 1993 की फिल्म पहचान में अभिजीत के गाए कुछ गाने बेहद पसंद किए गए। 1994 की फिल्म ये दिल लगी का गाना ओले ओले तो जैसे सबकी जुबान पर चढ़ गया। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। तो वहीं साल 1994 में फिल्म राजा बाबू में अभिजीत ने गोविंदा के स्टाइल के हिसाब से गाने गाए, जो कि सुपरहिट रहे। साथ ही 94 की ही फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के गानों ने इन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया। मेरा दिल ना तोड़ो, लड़की देखी मुंह से सीधी बजे हाथ से ताली, साला आइला उपमा आएगा फौरी आले। इसी साल फिल्म अंजाम का एक गाना भी अभिजीत की आवाज में जबरदस्त हिट रहा, जो शाहरुख खान पर फिल्माया गया था। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए। साल 1995 में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गोविंदा की कूली नंबर 1 और टक्कर, तीनों फिल्मों में इन्होंने कई हिट गाने गाए। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, आती है तू कहाँ जाने मन जाने जा। नेक्स्ट ईयर यानी 1996 में अभिजीत की आवाज ने कई फिल्मों में 4 चांद लगाए, जिनमें खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कृष्णा, जंग, इंसाफ, रक्षक और फरेब जैसी फिल्में शामिल रहीं। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला। 97 में अभिजीत के हिस्से ढेर सारी हिट फिल्मों के गाने आए और इनका करियर शबाब पर पहुंच गया, जिनमें फिल्म जुड़वा के एक गाने ने खूब लोकप्रियता हासिल की। तो वहीं इसी साल की दूसरी फिल्म यस बॉस ने तो सफलता के झंडे ही गाड़ दिए। यस बॉस के लिए अभिजीत को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला और इनके काम को असली पहचान भी। तो वहीं इसी साल की फिल्म जुदाई के गानों ने भी खूब समा बांधा। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। 1997 में ही फिल्म भाई, दानवीर और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी के गाने भी हिट रहे। रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। 98 में अभिजीत ने कुदरत और कीमत फिल्मों के लिए गाने गाए, तो वहीं 99 में इनकी एक और फिल्म के गानों ने छप्पड़ फाड़ कामयाबी हासिल की। ये फिल्म थी बादशाह। साल 2000 में ही अभिजीत ने सलमान खान की फिल्म चल मेरे भाई के कुछ हिट गाने गाए। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है। तो वहीं साल 2001 में इन्होंने फिल्म अशोका में एक बार फिर से शाहरुख खान को आवाज दी। इसी साल की फिल्म तुम बिन के गाने भी जबरदस्त हिट रहे। साल 2002 में वैसे तो अभिजीत ने कई फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन एक सुपरहिट फिल्म आई राज, जिसमें अभिजीत के गाए 2 गानों ने धमाल मचा दिया। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं,
लाजमी। 2003 में फिल्म हासिल के अलावा अभिजीत ने एक बार फिर शाहरुख खान को आवाज दी फिल्म चलते चलते में, और इसके गाने शाहरुख और अभिजीत दोनों के ही करियर में मील का पत्थर साबित हुए। तो वहीं अगले साल यानी 2004 में इन्होंने शाहरुख की फिल्म के लिए कुछ और हिट गाने गाए। इसी साल की फिल्म धूम का गाना दिलबरा भी काफी हिट रहा। साल 2005 में दोस्ती और बेवफा आदि फिल्मों के लिए अभिजीत ने कुछ हिट गाने गाए। 2006 में काफिला और गैंगस्टर के लिए इन्होंने आवाज दी, जिसमें गैंगस्टर का एक गाना काफी पसंद किया गया। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है जाने। तो वहीं साल 2007 में फिल्म ओम शांति ओम के गाने धूम तनाना ने एक बार फिर धमाल मचाया। 2008 में अभिजीत का कोई ऐसा हिंदी गाना नहीं सुनाई दिया जिसने ध्यान खींचा हो। हालांकि इसके अगले साल यानी 2009 में फिल्म बिल्लू का गाना खुदाया खैर हिट रहा। जरा सी सावरी है वो, जरा सी बावरी है वो सुरमे की। लेकिन अब तक अभिजीत को हिंदी फिल्मों के गाने मिलने बेहद कम हो गए थे और ये ज्यादातर दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के फिल्मों में ही गाने गा रहे थे। इसके पीछे कई वजह रही जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभिजीत ने फिल्मों के गाने के साथ साथ बीच में कई एल्बम भी निकाले। इनमें से कई पॉप म्यूजिक एल्बम बेहद पॉपुलर हुए। इन्होंने 1990 के ही दशक की शुरुआत में 2 एल्बम मैं दीवाना हूँ और टपोरी नंबर 1 जारी किया। साल 2001 में इन्होंने टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के साथ आशिकी नाम का एक एल्बम लॉन्च किया, जिसका एक गाना बड़ा हिट ट्रैक रहा। इसके अलावा अभिजीत ने 2003 में एक पॉप एल्बम तेरे बिना जारी किया, जो बड़ी हिट रही। इस एल्बम के लिए अभिजीत को MTV म्यूजिक एशिया अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 2006 में इन्होंने लम्हे नाम का एक और गैर फिल्मी एल्बम जारी किया। 2014 में इन्होंने अपना एक और एल्बम जारी किया जिसका नाम था AB। इसमें 7 गाने शामिल थे। इसके अलावा अभिजीत ने बंगाली पॉप एल्बम और टैगोर गीत एल्बम भी जारी किए जो रविंद्र संगीत से प्रेरित थे। साल 2019 में अभिजीत ने 2 इंस्पायरिंग ट्रैक चीयर्स टू टीम इंडिया लॉन्च किया, जिसमें एक CWC पर टीम इंडिया के लिए और दूसरा कारगिल युद्ध शहीदों के सम्मान में था। इन दोनों गानों के म्यूजिक अभिजीत ने खुद कंपोज किए थे। अपने 2 दशक तक चले शानदार करियर में अभिजीत ने जहां उस दौर के सभी सुपरस्टार्स को अपनी आवाज दी, तो वहीं लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाने गाए। इनमें RD बर्मन, बप्पी लहरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अन्नू मलिक, जतिन ललित, नदीम श्रवण, AR रहमान, आदेश श्रीवास्तव और आनंद मिलिंद सभी शामिल रहे। तो वहीं लता मंगेशकर, आशा भोसले से लेकर साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल आदि सभी के साथ ड्यूएट गाए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा और आज फिल्मों में इनकी आवाज सुनने को नहीं मिलती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभिजीत अपने विवादित बयानों और बेबाकी के चलते धीरे धीरे सबके निशाने पर आने लगे और बॉलीवुड ने इनसे किनारा कर लिया। हालांकि इनकी बातों में कितनी कंट्रोवर्सी और कितनी सच्चाई थी, ये आप खुद तय कीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा विवाद रहा शाहरुख खान को लेकर इनका गुस्सा। दरअसल शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्म मैं हूं ना में फिल्म के लास्ट में सभी कलाकारों को क्रेडिट दिया गया, जिसमें डायरेक्टर से लेकर हेयर ड्रेसर और स्पॉट बॉय सब शामिल रहे। लेकिन इसमें सिंगर्स को शामिल नहीं किया गया, जिससे अभिजीत को काफी बेइज्जती महसूस हुई और इन्होंने मीडिया में आकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन शाहरुख खान ने फिर भी इस पर कोई रिएक्शन तक नहीं दिया और अभिजीत को इग्नोर कर दिया। फिर तो अभिजीत का गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने आगे कभी भी शाहरुख के लिए गाने न गाने का ऐलान कर दिया। I said let it be यार मैं भी रंगबाज आदमी हूँ, मैंने ना गाली दिया है ना इंसल्ट किया है। आई एम हर्ट, सो मैंने कहा यार रहने दे, मैं अब तेरे साथ काम नहीं करूंगा। बता दें कि अभिजीत ने यस बॉस, जोश, बादशाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, चलते चलते, डुप्लीकेट, मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसे दर्जनों फिल्मों में शाहरुख खान को अपनी आवाज दी थी और शाहरुख की धमाकेदार सफलता में इनका काफी योगदान भी रहा था। खैर, अभिजीत की अगली कंट्रोवर्सी रही बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को लेकर। जब साल 2018 में अभिजीत ने ट्वीट और बयान देते हुए कहा कि सलमान खान अपनी फिल्मों में लगातार पाकिस्तानी सिंगर जैसे आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान को गाने देते रहे हैं, वो पाकिस्तानी गायकों का पक्ष लेते हैं, जिससे भारतीय सिंगर्स को बॉलीवुड में कम मौके मिल रहे हैं। इसी तरह साल 2015 में अभिजीत ने पाकिस्तानी कव्वाल गुलाम अली को टेररिस्ट कंट्री का डेंगू आर्टिस्ट तक कह डाला और भारत में उनके लाइव कंसर्ट्स का जमकर विरोध किया। साथ ही कथित हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया को भी इस मुद्दे पर खूब खरी खोटी सुनाई। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने गजल गायक गुलाम अली के दौरे का विरोध किया है। अभिजीत ने गुरुवार आधी रात एक के बाद एक कई ट्वीट करके काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। इतना ही नहीं, अभिजीत ने इस मामले में राजनीतिक पार्टियों को भी खूब खरी खरी सुनाई और अभिजीत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुलाम अली का शो रद्द कितनी बार भगाया
लेकिन इन बेशर्मों के पास न आत्मसम्मान है और न कोई काम। सिर्फ आतंकवाद है, लेकिन हम उन्हें भी पाल रहे हैं। अभिजीत ने इसी तरह एक बार जाने माने सिंगर अरिजीत सिंह को कायर बोल दिया और कहा कि वो सलमान खान के बुरे व्यवहार के बावजूद क्यों नरमी दिखा रहे हैं और उनकी फिल्मों में खुद ही हमेशा के लिए गाने से इनकार क्यों नहीं कर देते। उसको बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैंने कहा ये तो बहुत नीचे गिरे हुए लोग हैं जो एक फालतू आदमी को उसके तुम हाथ पैर जोड़ो, तेरे को बोलना चाहिए कि सी योर बैड लक, तुमने मेरा गाना हटाया एंड आई विल नेवर सिंग फॉर यू। उसको उस टाइम ये करना चाहिए था। साथ ही इन्होंने एक बार कुछ बड़े सिंगर्स की गरिमा और सेल्फ रिस्पेक्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं उनकी तरह शादियों में नहीं गाता। मैं कौन सा काम नहीं करता देवांग जी, जो सब लोग करते हैं वो नहीं करता। मैं कभी शादी ब्याहों में नहीं गाता हूँ। इसी तरह एक बार अभिजीत ने कहा कि आज के सिंगर से अच्छा तो कुत्ते गाते हैं, क्योंकि कुछ सिंगर जहां नाक से गाते हैं तो कुछ ऑटो ट्यून से आवाज बदल के गाते हैं। आज के सिंगर से एक कुत्ता कैन बी बेटर सिंगर। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि जब मैं उसको माइक में रिकॉर्ड करूंगा फिर उसको मैं ऑटो ट्यूनर पे ले जाऊंगा तो मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ। अभिजीत ने 23 मई 2017 को कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए कि इनका ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया गया, जिस पर इन्होंने खूब नाराजगी जताई और इसे खान्स, जौहर और भट्ट की राजनीति बताई। मेरे को प्रमोट करने वाले लोग हैं भट्ट, जौहर, SRK, कश्यप, ये आमिर खान, ये लोग ऐसे लोग हैं जो ट्विटर को इनकी वजह से ट्विटर ने इनको ऑलमोस्ट ब्रांड एम्बेसडर जैसा बनाया हुआ था। बता दें कि जुलाई 2016 में अभिजीत को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में ये जमानत पर रिहा हुए, क्योंकि इन पर पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी को ट्विटर पर ऑनलाइन गाली देने का आरोप लगा था, जिस पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति शर्मा मेनन ने मुंबई के BKC साइबर सेल में शिकायत कर दी थी। तो वहीं JNU स्टूडेंट शहला राशिद ने भी इनके खिलाफ कंप्लेन किया था। तो साल 2018 में एक कैंपेन के दौरान एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट ने भी इन पर आरोप लगाए थे, जिसे इन्होंने खारिज किया था। इसी तरह एक बार दुर्गा पूजा पंडाल में संगीत कार्यक्रम के दौरान भी इन पर एक 34 साल की महिला ने अजीबोगरीब आरोप लगाए, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ था और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। ऑडिटोरियम के अंदर कोई गाली गलौज कर रहा है तो उसको उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, पुलिस उठा के लेके गई। तो किसकी बात कर रहे हैं? इवन मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा काम है हर एक को हाथ जोड़ना। टीवी पर चल रहे रियलिटी शोज को लेकर भी अभिजीत ने कई बार विवादित बयान दिए थे और कहा था कि सिर्फ चंद पैसों के लिए ये बड़े कलाकार ऐसे शोज में जज बनते हैं और ये देश में सिंगर नहीं ढूंढते बल्कि बच्चों के भीतर के कलाकार को भी खत्म कर देते हैं। हालांकि पहले अभिजीत खुद भी कुछ रियलिटी शोज में जज की भूमिका में भी नजर आ चुके थे, लेकिन शायद इनके रिबेलियन तेवर की वजह से ही बाद में शोज ने इन्हें बुलाना बंद कर दिया। अपने करियर के दौरान अभिजीत को मुंबई के कई भाइयों से भी धमकी मिली। अबू सलेम का नाम लेते हुए उन्होंने खुद बताया था कि वो किसी ठाकुर के नाम से फोन पर पैसे मांगता था, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए। अभिजीत मूडी भी हैं। एक बार जब ये बिहार के वैशाली महोत्सव में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे थे तो वहां ऑर्गेनाइजर से वहां के फेमस डिश लिट्टी चोखा खाने की इच्छा जताई, लेकिन कई घंटे बाद भी जब इन्हें खाने को नहीं मिला तो गाना रोक दिया और स्टेज से नाराजगी जताई। फिर जब वैशाली के DM ने लिट्टी चोखा मंगवाया तभी इन्होंने दोबारा गाना शुरू किया और फिर समा बांध दिया। अभिजीत की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने साल 1990 में फैशन डिजाइनर सुमति से शादी की। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, ध्रुव और जय, जो अब बड़े हो चुके हैं लेकिन सिंगिंग में अपना करियर नहीं बना रहे बल्कि बस शौकिया गाते हैं। अभिजीत फिलहाल 66 साल के हो चुके हैं। ये सिंगिंग के अलावा रियल एस्टेट का भी कारोबार करते हैं और मुंबई में इनका अपना सन विस्टास नाम का एक शानदार बंगला भी है। ये अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हैं और अपनी सिंगिंग को भी एंजॉय करते हैं। कई टीवी शोज और इंटरव्यू में भी ये समय समय पर नजर आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी गायकी के मुरीद लोगों को आगे भी इनके नए गाने सुनने को मिलते रहेंगे। अभिजीत के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। जाता है तू कहाँ